जंगल के हरे भरे दिल में, जहाँ पेड़ों की छांव हमेशा ठंडी रहती थी और नदियाँ कल कल बहती थीं, वहाँ एक छोटा शेर का बच्चा रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू अपनी उम्र के हिसाब से काफी नटखट था। उसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करना, छिपी हुई गुफाओं की खोज करना और अक्सर बड़े जानवरों को छेड़ने में बड़ा मजा आता था। उसका इरादा कभी बुरा नहीं होता था, बस थोड़ी शरारत और बहुत सारी जिज्ञासा। एक धूप भरे दिन शेरू नदी किनारे खेल रहा था जब उसकी नजर एक विशालकाय प्राणी पर पड़ी। यह था हप्पू, एक बूढ़ा लेकिन शक्तिशाली हाथी जो अपनी विशाल सूंड से नदी का ठंडा पानी अपनी पीठ पर उछाल रहा था। हप्पू की विशालता शेरू के मन में शरारत भर गई। उसने सोचा, आज हप्पू अंकल के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। शेरू चुपचाप पानी में डूबके हुए हप्पू के पास गया। हप्पू ने पहले अपनी आंखों से शेरू को घूरा, मानो उसे डांट रहा हो, लेकिन फिर शेरू की मासूम हंसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी सूंड से शेरू को हल्का सा छुआ और भारी आवाज में कहा, अरे शेरू, तुम तो बड़े शरारती हो गए हो। शेरू और हप्पू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हप्पू अपनी चौड़ी पीठ पर शेरू को बिठाकर जंगल की सैर कराता था और शेरू हप्पू की सूंड को स्लाइड की तरह इस्तेमाल करके नीचे फिसलने का मजा लेता था। कित्ती बंदरिया अक्सर पेड़ों पर से उन्हें देखती और उनकी दोस्ती पर मुस्कुराती थी। एक नई चुनौती। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। नदी का पानी कम होने लगा था और पेड़ों पर पत्ते सूखने लगे थे। जंगल के सभी जानवर परेशान थे। किट्टी बंदरिया ने बताया कि उत्तर की पहाड़ियों में एक रहस्यमयी सूखा पड़ा है और हमारी नदी उसी जगह से आती है। शेरू ने बड़े जोश से कहा, हमें कुछ करना होगा। हप्पू ने गहरी सांस ली और कहा, निश्चित रूप से मेरे दोस्त, हमें नदी के स्रोत का पता लगाना होगा और देखना होगा कि क्या गलत हुआ है। उन्होंने खाना और पानी इकट्ठा किया और अगले सुबह सूरज उगने से पहले ही वे उत्तर की पहाड़ियों की ओर चल पड़े। यात्रा की मुश्किलें। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा, जहां शेरू को हप्पू की विशाल शरीर के पीछे छिपकर चलना पड़ता था। उन्हें तेज ढलानों पर चढ़ना पड़ा, जहां हप्पू की ताकत और किट्टी की फुर्ती काम आई। शेरू ने छोटे छोटे रास्तों से आगे बढ़कर आने वाली मुश्किलों का पता लगाया। एक शाम वे एक बंजर जमीन से गुजर रहे थे, जहां खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। वे थके हुए और भूखे थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर लकड़बग्गे कालू दिखा। कालू अपनी दुष्ट हंसी के साथ उनके पास आया। आहा शेरू, हप्पू और किट्टी, कहाँ जा रहे हो? जंगल में तो सूखा पड़ा है, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? कालू ने अपनी चालाकी से पूछा। शेरू ने उसे अपनी यात्रा का मकसद बताया। कालू ने उनकी बात सुनी और फिर एक घिनौनी हंसी हंसा। नदी का स्रोत, वह तो मैंने देखा है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर तुम मुझे ढेर सारा खाना और पानी दोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। किट्टी गुस्से में बोली, तुम कितने मतलबी हो, हम सब मुश्किल में हैं और तुम्हें सिर्फ अपने बारे में पड़ी है। हप्पू ने शेरू और किट्टी को शांत किया। हप्पू ने कालू को कुछ सूखे फल और थोड़ा पानी दिया जो उन्होंने अपनी यात्रा के लिए बचा कर रखे थे। कालू ने उन्हें एक चट्टानी रास्ता बताया जो एक गहरी खाई की ओर जाता था। उन्होंने कालू द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना शुरू किया और जैसा कि शेरू ने सोचा था, वह रास्ता उन्हें एक खतरनाक खाई के किनारे ले आया, जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। असली रास्ता और समाधान, तीनों निराश हो गए। तभी किट्टी ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा। देखो, उस तरफ एक छोटा सा रास्ता है जो कालू के बताए रास्ते से बिल्कुल अलग है। किट्टी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। वह रास्ता एक छिपी हुई गुफा की ओर जाता था। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा चट्टान नदी के स्रोत को पूरी तरह से रोक रहा था, जिसके कारण नदी का पानी जंगल तक नहीं पहुंच पा रहा था। शेरू ने तुरंत कहा, हमें इस चट्टान को हटाना होगा। हप्पू ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपनी सूंड से चट्टान को धक्का दिया, अपने पैरों से जोर लगाया, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। वह बहुत विशाल थी। किट्टी ने चिल्लाया, मैं जंगल से मदद के लिए जाती हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी। सभी जानवरों ने मिलकर चट्टान को हटाने की कोशिश की। हप्पू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, भैंसों ने अपने सींगों से धक्का दिया और बंदरों ने छोटी छोटी चट्टानों को हटाकर रास्ता साफ किया। शेरू भी अपनी छोटी ताकत से पत्थरों को धकेलने में मदद कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार चट्टान हिल गई और एक जोरदार गर्जना के साथ नीचे गिर गई। नदी का पानी तेजी से बहना शुरू हो गया और कुछ ही देर में नदी अपनी पुरानी धारा में बहने लगी। जंगल में पानी वापस आते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठे।
शेरू और हप्पू की दोस्ती ने एक बार फिर जंगल को बचा लिया था। किट्टी ने उन्हें गले लगाया